ओम शांति। आज का महावाक्य है 17/9/2025। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, याद से सतो प्रधान बनने के साथ साथ पढ़ाई से कमाई जमा करनी है। पढ़ाई के समय बुद्धि इधर उधर न भागे। पढ़ाई के समय बुद्धि इधर उधर न भागे। बाबा ने क्या कहा कि पढ़ाई के समय बुद्धि इधर उधर न भागे। प्रश्न है, तुम डबल अहिंसक अननोन वॉरियर्स की कौन सी विजय निश्चय है और क्यों? उत्तर है, तुम बच्चे जो माया पर जीत पाने का पुरुषार्थ कर रहे हो, तुम्हारा लक्ष्य है कि हम रावण से अपना राज्य लेकर ही छोड़ेंगे। रावण से हम अपना राज्य लेकर के ही छोड़ेंगे। यह भी ड्रामा में युक्ति रची हुई है। तुम्हारी विजय निश्चित है। बाबा ने आज क्या कहा कि तुम्हारी विजय निश्चित है, क्योंकि तुम्हारी साथ साक्षात परमपिता परमात्मा है। तुम योग बल से विजय पाते हो। तुम योग बल से विजय पाते हो। मनमना भाव के मंत्र से तुम्हें रजाई मिलती है। तुम आधा कल्प राज करेंगे। गीत है, मुखड़ा देख लो प्राणी जरा दर्पण में, कितना पाप और पुण्य किया है अपने जीवन में। दूसरे को देखने की जरूरत नहीं है, अपने ही जीवन को देख लो। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चे जब सामने बैठते हैं तो समझते हैं बरोबर हमारा कोई साकार टीचर नहीं है। हमको पढ़ाने वाला ज्ञान का सागर बाबा है। यह तो पक्का निश्चय है। वह हमारा बाप भी है। जब पढ़ाते हैं तो पढ़ाई पर अटेंशन रहता है। स्टूडेंट अपने स्कूल में बैठे होंगे तो टीचर याद आएगा, न कि बाप। क्योंकि स्कूल में बैठे हैं, तुम भी जानते हो बाबा टीचर भी हैं। बाबा टीचर भी हैं। नाम को तो नहीं पकड़ना है ना, ध्यान में रखना है। हम आत्मा हैं, बाप से सुन रहे हैं। या तो कभी हो नहीं सकता, या तो कभी होता नहीं है, या हो नहीं सकता। नव युग में और न कलयुग में, न सतयुग में न कलयुग में। सिर्फ एक ही बार संगम पर होता है। तुम अपने को आत्मा समझते हो। हमारा बाप इस समय टीचर है, क्योंकि पढ़ाते हैं। दोनों काम करने पड़ते हैं। आत्मा पढ़ती है शिव बाबा से। आत्मा किससे पढ़ती है? शिव बाबा से। यह भी योग
और पढ़ाई हो जाती हैं। पढ़ती आत्मा है, पढ़ाते कौन है? परमात्मा है। इनमें और ही जास्ती फायदा है, जबकि तुम सम्मुख हो। बहुत बच्चे अच्छी रीति याद न रहने के कारण कर्मातीत अवस्था को पाते नहीं हैं। अब बहुत बच्चे अच्छी रीति याद में रहेंगे, कर्मातीत अवस्था में पहुंच जाएंगे। तो यह भी जैसे पवित्रता की ताकत मिलती है। तुम जानते हो शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं। किसको पढ़ाते हैं शिव बाबा? हमको पढ़ाते हैं। यह तुम्हारा योग भी है, कमाई भी है। आत्मा को ही सतो प्रधान बनना है। तुम सतो प्रधान भी बन रहे हो, धन भी ले रहे हो। अपने को आत्मा जरूर समझना है। बुद्धि भागनी नहीं चाहिए, बुद्धि इधर उधर भागनी नहीं चाहिए। यहाँ बैठते हो तो बुद्धि में यह रहे कि शिव बाबा पढ़ाने के लिए टीचर के रूप में आया है कि आया। वही नॉलेजफुल है, वही नॉलेजफुल है। हमको पढ़ा रही हैं। किनको पढ़ा रही हैं? हम बच्चों को पढ़ा रही हैं। बाप को याद करना है। स्वदर्शन चक्रधारी भी हम हैं, दूसरे तो कोई है नहीं। लाइट हाउस भी हैं। एक आँख में शांति धाम, एक आँख में मुक्ति धाम है। इन आँखों की बात नहीं है। बाबा ने कहा कि इन आँखों की जो से देख रहे हैं, इन आँखों की बात नहीं है। आत्मा का तीसरा नेत्र कहा जाता है ना। अभी आत्माएं सुन रही हैं। जब शरीर छोड़ेंगे तो आत्मा में यह संस्कार होंगे। अभी तुम बाप से योग लगाते हो। सतयुग से लेकर तुम वियोगी थे, अर्थात बाप से योग नहीं था। वियोगी यानी बिछड़ गए थे। अभी तुम योगी बनते हो। बाप के समान योग सिखलाने वाला है ईश्वर, इसलिए उनको कहा जाता है योगेश्वर। तुम भी योगेश्वर के बच्चे हो। उनको योग लगाना नहीं है, वह है योग सिखलाने वाले परम पिता परमात्मा। तुम एक एक योगेश्वरीय बनते हो, फिर राज राजेश्वरीय बनेंगे। वह है योग सिखलाने वाला ईश्वर। खुद नहीं सीखता है, सिखलाते हैं। श्री कृष्ण की ही आत्मा अंत के जन्म में, श्री कृष्ण की ही आत्मा अंत के जन्म में योग सीख फिर श्री कृष्ण बनती है। इसलिए श्री कृष्ण को भी योगेश्वर कह देते हैं, क्योंकि उनकी आत्मा
अभी सीख रही है, उनकी आत्मा अभी सीख रही है। योगेश्वर से योग सीख श्री कृष्ण पद पाते हैं। इनका नाम फिर बाप ने ब्रह्मा रखा। जो श्री कृष्ण की आत्मा थी 84 जन्म के बाद साधारण आत्मा बन गई, तो बाबा ने, परमात्मा शिव ने उनका ही नाम ब्रह्मा रखा। पहले तो लौकिक नाम था, फिर मर्जीवा बने हैं, फिर मर्जीवा बने हैं। आत्मा को ही बाप का बनना है। बाप के बने तो मर गए ना। तुम भी बाप द्वारा योग सीख रहे हो। इन संस्कारों से ही तुम जाएंगे शांति धाम में। फिर नया प्रारब्ध का इमर्ज होगा पार्ट। फिर पार्ट किसका इमर्ज होगा? नए प्रारब्ध का। वहाँ यह बातें याद नहीं रहेंगी। यह भी अभी बाप समझाते हैं, अभी पार्ट पूरा होता है, फिर नए सिर शुरू होगा। जैसे बाप को संकल्प उठा कि मैं जाऊं, तो बाबा कहते हैं मैं आता हूं, और मेरी बाणी चलनी शुरू हो जाती है। वहां तो शांति में है। फिर ड्रामानुसार उनका पार्ट शुरू होता है। आने का तो संकल्प उठता है ना, फिर यहाँ आकर पार्ट बजाते हैं। तुम्हारी आत्माएं भी सुनती हैं, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार, कल्प पहले मिशन। दिन प्रतिदिन वृद्धि को भी पाते जाएंगे। एक दिन तुमको बड़े रॉयल हॉल भी मिलेंगे, जिसमें बड़े बड़े लोग भी आएंगे। सब इकट्ठे सुनेंगे। दिन प्रतिदिन साहूकार भी रंक होते जाएंगे। पेट पीठ से लग जाएगा। ऐसी आफतें आनी हैं, मूसलाधार बरसात पड़नी है, तो सारी खेती आदि पानी में डूब जाएगी। नेचुरल कैलेमिटीज तो आनी ही है, विनाश तो होना ही है। इनको कहा जाता है कुदरती आपदाएं। बुद्धि कहती है विनाश होना जरूर है। उस तरफ के लिए बॉम्ब्स की भी तैयारी है। नेचुरल कैलेमिटीज आदि फिर है। यहाँ के लिए उसमें बड़ी हिम्मत चाहिए। अंगद का मिसाल है ना, उनको कोई हिला न सका, इसलिए अंगद के जैसे अचल अडोल बनना है। यह अवस्था पक्की करनी है। मैं कौन हूँ? मैं आत्मा हूँ। शरीर का भान टूटता जाएगा। सतयुग में तो जब ऑटोमेटिकली समय पूरा होता है, अपने आप अचानक समय पूरा होता है, तो साक्षात्कार होते हैं। अभी हमको यह शरीर छोड़ जाए बच्चा बनना है। एक शरीर छोड़
जाए दूसरे में प्रवेश करते हैं। सजाएं आदि तो वहाँ कुछ भी नहीं है। दिन प्रतिदिन तुम नज़दीक आते जाएंगे। बाबा कहते हैं मेरे में जो पाल्ट भरा हुआ है वह खुलता जाएगा। बच्चों को बताते रहेंगे। बाबा ने कहा कि हम बच्चों को सब बताते रहेंगे। फिर बाप का पाल्ट पूरा होगा तो तुम्हारा भी पूरा हो जाएगा। फिर तुम्हारा सतयुग का पाल्ट शुरू होगा। अभी तुमको अपना राज्य लेना है। यह ड्रामा बड़ा युक्ति से बना हुआ है। तुम माया पर जीत पाते हो। क्या करते हो? तुम माया पर जीत पाते हो। इसमें भी टाइम लगता है। वो लोग तो एक तरफ समझते हैं कि हम स्वर्ग में बैठे हैं, यह सुखधाम बन गया है। दूसरी तरफ फिर गीत में भी भारत की हालत सुनाते हैं कि देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान। तो एक तरफ संसार की हालत सुनाते हैं और एक तरफ कहते हैं कि हम स्वर्ग में हैं। तुम जानते हो यह तो और ही तमो प्रधान हो गए ना। ड्रामा अनुसार तमो प्रधान भी जोर से होते जाएंगे। अभी तो कम है, अभी तो और बाकी है। तुम अब सतो प्रधान बन रहे हो। अब नजदीक आते जाते हो। आखिरी विजय तो तुम्हारी होनी ही है। विजय तो तुम्हारी होनी ही है। हाहाकार के बाद फिर जय जयकार होगी। घी की नदियां बहेंगी। वहाँ घी आदि खरीद करना नहीं पड़ेगा, यहाँ खरीद करना पड़ता है। सबके पास अपनी गाय फर्स्ट क्लास होती है। तुम कितनी ऊंच बनते हो, कितनी ऊंच बनते हो तुम जानते हो। बाबा ने आज क्या कहा? तुम जानते हो वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी फिर रिपीट होती है। बाप आकर वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट करते हैं। इसलिए बाबा ने कहा यह भी लिख दो, वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कैसे रिपीट होती है, आकर समझो। जो सेंसिबल होगा कहेगा अभी आयरन एजड है तो जरूर गोल्डन एज रिपीट होगी। कोई तो कहते हैं सृष्टि का चक्र लाखों वर्ष का है, अभी कैसे रिपीट होगा। यहाँ सूर्यवंशी चंद्रवंशी की हिस्ट्री तो है नहीं। अंत तक यह चक्र कैसे रिपीट होता है वह भी जानते नहीं हैं कि इन्हों का राज फिर कब होगा। राम राज को जानते नहीं हैं, अभी तुम्हारे साथ बाप है। जिस तरफ साक्षात परमपिता परमात्मा बाप हैं, उनकी जरूर विजय होनी है। बाप कोई हिंसा थोड़े ही कराएंगे। शिव बाबा किसी का हिंसा नहीं कराते हैं। किसको मारना हिंसा है ना। सबसे बड़ी हिंसा है काम कटारी चलाना।
अभी तुम डबल अहिंसक बनते हो। वहाँ है ही अहिंसा परमो देवी देवता धर्म। वहाँ न लड़ते हैं न विकार में जाते हैं। अभी तुम्हारा है योग बल, परंतु इसको न समझने के कारण शास्त्रों में असुरों और देवताओं की लड़ाई दिखा दी है, जबकि वास्तव में बुराइयों की विकारों की लड़ाई है। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। जितनी बार हम सोचते हैं हमारे में क्रोध ना आए, आ जाता है। जितनी बार सोचते हैं लोभ ना आए, आ जाता है। तो हमारी तो लड़ाई इन विकारों से है कि हमें 5 विकार अपने में से निकालना है और सुख शांति पवित्रता अपने अंदर धारण करनी है। अहिंसा को कोई जानते नहीं, या तुम ही जानते हो। तुम हो इनकॉग्निटो वॉरियर्स, अननोन बट वेरी वेल नोन। तुमको कोई समझेंगे, तुमको कोई समझेंगे। तुम्हारे द्वारा सबको मन मना भाव का पैगाम देना है। क्या देना है? मन से मेरे को याद करो। यह है महामंत्र। मनुष्य इन बातों को समझते नहीं है। सतयुग त्रेता में यह होता नहीं है। मंत्र से तुमने रजाई पाई, फिर दरकार नहीं। तुम जानते हो हम कैसे चक्र लगाकर यहाँ पहुँचे हैं। अभी फिर बाप महामंत्र देते हैं कि आधा कल्प राज करेंगे। अब तुमको दैवी गुण धारण करने हैं और कराने हैं। बाबा राय देते हैं, अपना चाल रखने से बहुत मजा आएगा। रजिस्टर में गुड वेटर वेस्ट होती है ना, खुद भी फील करते हैं। कोई अच्छा पढ़ते हैं, कोई का अटेंशन नहीं रहता है तो फेल हो जाते हैं। अटेंशन ही नहीं है तो क्या होंगे? फेल हो जाएंगे। या फिर है बेहद की पढ़ाई, बाप टीचर भी हैं, गुरु भी हैं, इकट्ठा चलता है। यह एक ही बाप है। क्या है? यह एक ही बाप है जो कहते हैं मर्जीवा बनो। तुम अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। बाबा कहते हैं मैं तुम्हारा बाप हूँ। कौन हूँ? मैं तुम्हारा बाप हूँ। ब्रह्मा द्वारा राज्य देता हूँ। यह हो गया बीच का दलाल। कौन? ब्रह्मा बाबा। इनसे योग नहीं लगाना है। अभी तुम्हारी बुद्धि लगी है उस अपने पतियों के पति शिव साजन के साथ। इनके साथ योग नहीं लगाना है। किनके साथ? ब्रह्मा बाबा के साथ योग लगाना है। डायरेक्ट शिव बाबा के साथ। इन द्वारा वह तुमको अपना बनाते हैं। कहते हैं अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो।
हम आत्मा ने पाठ पूरा किया, अब बाप के पास जाना है घर। अभी तो सारी सृष्टि तमो प्रधान है, 5 तत्व भी तमो प्रधान है। वहां सब कुछ नया होगा। यहाँ तो देखो, हीरे जवाहरात आदि कुछ भी नहीं है। सतयुग में फिर कहाँ से आते हैं? खानियाँ तो अब खाली हो गई हैं। खानियाँ तो अब खाली हो गई हैं कि नहीं हुई हैं? वह सब फिर से अब भरपूर हो जाते हैं। खानियों से खोद कर ले आते हैं ना। विचार करो, सब नई चीजें होंगी। लाइट आदि भी वैसे नेचुरल रहती हैं। साइंस से यहाँ सीखते हैं, वहाँ यह भी काम में आते हैं। हेलीकॉप्टर खड़े होंगे, बटन दबाया, यह चला, बटन दबाया और यह चला। कोई तकलीफ नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है। वहाँ सब फुल प्रूफ होते हैं। कभी मशीन आदि खराब हो न सके। घर में बैठे सेकंड में स्कूल में व घूमने फिरने पहुंच जाते हैं। प्रजा के लिए फिर उनसे कम होंगे। तुम्हारे लिए वहाँ सब कुछ होता है। अकाले मृत्यु हो नहीं सकता। सतयुग में अकाले मृत्यु हो नहीं सकता। तो तुम बच्चों को कितना अटेंशन देना चाहिए। माया का भी बहुत जोर है। यहाँ है माया का अंतिम पंप। लड़ाई में देखो कितने मरते हैं, लड़ाई बंद होती ही नहीं है। वहाँ इतनी सारी दुनिया, कहाँ सिर्फ एक ही स्वर्ग होगा। वहाँ ऐसे थोड़े ही कहेंगे गंगा पति पावनी है। वहाँ भक्ति मार्ग की कोई बात होती नहीं है। कहाँ? सतयुग में। तो आपने देखा भी होगा कि राम के समय में, कृष्ण के समय में पूजा पाठ नहीं होता था। उस समय तो उनके साथ हम रास करते थे, उनके साथ राज करते थे। यहाँ गंगा में देखो सारे शहर का किचड़ा पड़ता है। बॉम्बे का सारा किचड़ा सागर में बह के जाता है। भक्ति में तुम बड़े बड़े मंदिर बनवाते हो, हीरे जवाहरात तो का तो सुख रहता है ना। पौना हिस्सा सुख है, बाकी क्वार्टर्स हैं दुख। गंगा भी 2 प्रकार की है, एक पानी की, एक ज्ञान की। ज्ञान की गंगा में नहाएंगे आत्मा पावन बनेगी, और पानी की गंगा में नहाएंगे शरीर स्वस्थ साफ बनेगा, स्वच्छ बनेगा। आधा आधा तो हो तो फिर मजा ही ना रहे। भक्ति मार्ग में भी तुम बहुत सुखी होते हो। पीछे मंदिरों आदि को आए लूटते हैं। सतयुग में तुम कितने साहूकार थे, तो तुम बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए। एम ऑब्जेक्ट तो सामने खड़ा है, माँ बाप की तो सर्टेन है, गाया जाता है। खुशी जैसी कोई खुराक नहीं है। योग से उम्र भी बढ़ती है। अभी आत्मा को स्व का दर्शन हुआ है कि हम 84 का चक्र लगाते हैं, इतना पाल्ट बजाते हैं,
यह आत्माएं एक तरह नीचे आ जाएंगी तो बाप सबको ले जाएंगे। जब सारी आत्माएं ऊपर से नीचे आ जाएंगी तो बाप फिर वापस सबको ले जाएंगे। शिव की बारात कहते हो ना, यह सब तुम जानते हो। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जितना तुम याद में रहेंगे उतना खुशी में रहेंगे। दिन प्रतिदिन फील करते रहेंगे, क्योंकि सिखलाने वाला तो एक ही बाप है ना। यह भी सिखाते रहते हैं। इनको यानी ब्रह्मा को पूछने की दरकार नहीं रहती, पूछते तो तुम हो या तो सुनते ही हैं। बाप रिस्पॉन्स देते हैं और यह भी सुनते हैं, तो इनकी क्वालिटी कितनी वंडरफुल है। यह भी याद में रहते हैं, फिर बच्चों को वर्णन कर सुनाते हैं। बाबा हमको सिखाते हैं, बाबा हमको सिखाते हैं। मैं उनको अपना रथ देता हूँ, सवारी करते हैं, तो क्यों नहीं सिखाएंगे। या हुसैन, यह अश्व है, शिव बाबा का रथ है। कहते हैं ना कि घोड़े का रथ, तो ये रथ है शिव बाबा का। यह ख्याल रहने से भी शिव बाबा की याद रहेगी कि ये कौन है। कोई पूछ रहा था आज कि ये पीछे तस्वीर किसकी है, तो बाबा ने आज उसका आंसर दे दिया कि ये कौन है। ह्यूमन अश्व है, शिव बाबा का रथ है, यानी शरीर भी तो रथ है ना, और आत्मा रथ ही है। तो बाबा ने कहा याद से ही फायदा है। भंडारे में भोजन बनाते हैं तो भी समझो हम शिव बाबा के बच्चों के लिए बनाते हैं। कुछ भी शिव बाबा के भंडारे में है तो वो किसका है, बच्चों का है। तो बाबा ने कहा खुद भी शिव बाबा के बच्चे हैं, तो ऐसे याद करने से भी फायदा ही है कि जो भंडारे में है वो बाबा के बच्चों का है। ये भी बाबा के हैं, ब्रह्मा बाबा भी शिव बाबा के ही हैं, और हम बच्चे भी शिव बाबा के ही हैं। सबसे जास्ती पद उनको मिलेगा जो याद में रह कर्मातीत अवस्था को पाते हैं और सर्विस भी करते हैं। या बाबा भी बहुत सर्विस करते हैं ना, इनकी बेहद की सर्विस है। तुम हद की सर्विस करते हो, सर्विस से ही इनको भी पद मिलता है। किनको? ब्रह्मा बाबा को। शिव बाबा कहते हैं ऐसे ऐसे करो, इनको भी राय देते हैं। तूफान तो बच्चों को आते ही है ना, सिवाय याद के कर्म इंद्रिया बस होना मुश्किल है। याद से ही बेड़ा पार होता है। या शिव बाबा कहते हैं या ब्रह्मा बाबा कहते हैं, यह समझना भी
बड़ा मुश्किल होता है कि कब इसमें शिव बाबा बोलते हैं और कब ब्रह्मा बाबा बोल जाते हैं। इससे बड़ी महीन बुद्धि चाहिए समझने के लिए, बड़ी महीन बुद्धि चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे से खिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सदा रहो हंसते हंसते। धारणा के लिए मुख्य सार है, इस समय पूरा पूरा मर्जीवा बनना है। पढ़ाई अच्छी तरह पढ़नी है। अपना चार्ट व रजिस्टर रखना है। याद में रह अपनी कर्मातीत अवस्था बनानी है। दूसरी पॉइंट है, अंतिम विनाश की सीन देखने के लिए हिम्मतवान बनना है। मैं आत्मा हूँ, इस अभ्यास से शरीर का भान टूटता जाए। वरदान है, देह का भान का त्याग कर निक्रोधी बनने वाले निर्मार्जित भवा। जो बच्चे देह भान का त्याग करते हैं उन्हें कभी भी क्रोध नहीं आ सकता, क्योंकि क्रोध आने के दो कारण होते हैं। एक, जब कोई झूठी बात करता है, और दूसरा जब कोई ग्लानि करता है। बाबा ने आज सबके प्रश्नों का उत्तर दे दिया। यही दो बातें क्रोध को जन्म देती हैं। ऐसी परिस्थिति में निर्माण चित्त के वरदान द्वारा अपकारी पर भी उपकार करो। गाली देने वाले को गले लगा लो। निंदा करने वाले को सच्चा मित्र मानो। तब कहेंगे कमाल कमाल। जब ऐसा परिवर्तन दिखाओ तब विश्व के आगे प्रसिद्ध होंगे। स्लोगन है, मौज का अनुभव करने के लिए माया की अधीनता को छोड़ स्वतंत्र बनो। अव्यक्त इशारे हैं। अब लग्न की अग्नि को प्रज्वलित कर योग को ज्वाला रूप बनाओ। अभी ज्वालामुखी बन आसुरी संस्कार, आसुरी स्वभाव सब कुछ भस्म करो। जैसे देवियों के यादगार में दिखाते हैं ना कि ज्वाला से असुरों का संहार किया। असुर कोई व्यक्ति नहीं, लेकिन आसुरी शक्तियों को खत्म किया, अपने अंदर के विकारों को खत्म किया। यह अभी आपकी ज्वाला स्वरूप स्थिति का यादगार है। अब ऐसी योग की ज्वाला प्रज्वलित करो जिसमें यह कलयुगी संसार जलकर भस्म हो जाए। यानी संसार मतलब क्या, जो संसार में बुराइयां हैं वो जलकर भस्म हो जाएं। ओम शांति।